Hello friends, welcome to Delta Rankers. Myself Shantanu. Today we will talk about 2025 question related to UPSC pre-exams. Which type of question? Question is which of the following statement about M1 exchange role in micro, small and medium enterprises financing are correct? First of all, M1 exchange provides a collateral based loans or MSME, medium, small, micro enterprises. M1 exchange facility discounting of the invoice and bill of exchange for MSME. M1 exchange functions as a credit rating agency for MSME. अब देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल M1 क्या करता है, कोलेटरल बेस्ड होता है, कोलेटरल बेस्ड, दिस इज करेक्ट. M1 exchange facility discounting of the invoice and bill, this is correct. M1 exchange function as credit rating, this is correct. It means correct, all option is correct, all option is correct. अगर all option is correct हो जाए तो तो चीजें सही हो जाए, लेकिन इसमें एक चीज है, एक चीज इसमें गलत क्या है, गलत ये है कि इसमें जो ऑप्शन है वो ओनली डिस्काउंटिंग से रिलेटेड होता है जो कि इनवाइस को लिया होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कोलेटरल बेस. ठीक है, अगर इसको हम सही मान लें, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन अगर हम सही मान लिए, फिर ये ऑप्शन गलत होगा, तो इसका मतलब कोलेटरल बेस जो होता है वो लोन्स टू एमएसएमई शामिल नहीं होता. और वहीं पर हम देखें तो M1 एक्सचेंज फंक्शन एज अ क्रेडिट रेटिंग, ये भी क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड नहीं होता. इसका मतलब फाइनली जो आंसर होगा ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. और ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट सही होना चाहिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्थात ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी रॉन्ग. अर्थात अगर हमसे पूछ लिया जाता, ये बताइए कि कौन सही कौन गलत है, तो हम इसमें बताते 1 एंड 3 गलत ऑप्शन है, लेकिन 2 इज करेक्ट. व्हाई? M1 exchange a trades platform facilitates discounting of invoices and bills of exchange for MSME from buyers, approved financials slash banks, ensuring quick liquidity. ये अब वही चीज़ जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया 2 में, वही एकदम बिल एक्सचेंज से संबंधित रिलेटेड, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं देन M1 exchange does not provide a loans, does not provides a loan, does not provides a loan. यहाँ पे गलत. अब it is a market platform that connects MSME sellers with the financiers. Financing slash loans are provided by loans, banks, financial institution on the platform based on the invoice discounting, not collateral based lending directly by M1 exchange. Why this statement wrong? You know about. The third statement, why wrong? M1 exchange not a credit rating agency, is not a credit rating agency. अब ये इन्होंने क्या कहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं. आर असाइन क्रेडिट रेटिंग ऑफ MSME, इट इज ओनली प्रोवाइड अ मार्केट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग. वहीं पे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से M1 एक्सचेंज की सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों के वित्त पोषण में भूमिका के बारे में क्या सही है? M1 एक्सचेंज MSME को कोलेटरल आधारित ऋण प्रदान करता है. कोलेटरल मतलब एक रेहन होती है कि हम इतना देते हैं और एक पत्र पे लिख के देते हैं, जैसे 10 रुपए की नोट पे लिखा होता है, हम अदा करने का वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं. तो वो चीजें का मतलब है कि नहीं देता. M1 एक्सचेंज MSME के लिए इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग की सुविधा प्रदान करता है. यस, करता है. M1 एक्सचेंज MSME के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है. नहीं करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. MSME
क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें खरीदार द्वारा स्वीकृत विक्रेताओं और बैंकों से एमएसएमई के लिए इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट की सुविधा नहीं दी जाती। अर्थात सॉरी, इसमें सुविधा जो है त्वरित रूप से तरलता को मिलता है, जिसके कारण ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। और वहाँ पे एक्सचेंज रेट प्रदान ऋण नहीं दिया जाता। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में इसमें कहा गया है ये बाज़ार प्लेटफ़ॉर्म है और विक्रेताओं को यह जोड़ता है। प्लेटफ़ॉर्म पर बैंकीय संस्थाओं द्वारा इनवॉइस डिस्काउंट के आधार पर वित्त पोषण ऋण दिया जाता है या सीधे कोलेटरल आधारित ऋण नहीं होता है। और यही लास्ट में देखते हैं क्यों गलत हो गया ये, और क्यों गलत होने की संभावना ये थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। बेसिकली ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। थैंक यू।